नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सथ के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जो आप लोगों को भूतिया दुनिया के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराएगी जिस पहलू के बारे में आपने कभी नहीं सुने होंगे। बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऐसे आते हैं ना, जिसमें इच्छाधारी नाग नागिनों के बारे में बताया जाता है। एक बहुत फेमस सीरियल आता है, आपने देखे ही होंगे। लेकिन आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो किसी सीरियल से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से सच्ची है और एक ऐसी शक्ति के ऊपर आधारित है, भूतिया दुनिया की एक ऐसी शक्ति के ऊपर जिसका इमेजिनेशन शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। आइए सन 2017 में चलते हैं और शुरू करते हैं एक विचित्र सी भूतिया घटना की सच्ची कहानी। तो भाई, उड़ीसा के एक बहुत ही छोटे से गांव में, बहुत छोटा गांव, नाम बताऊंगा कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकारियां ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है। कुछ कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जो तो कई बार नक्शे में भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी बस्ती होती है। तो हाँ, उड़ीसा की ये एक बहुत ही छोटी सी बस्ती थी। इस छोटी सी बस्ती में दिसंबर 2017 के टाइम पे भयंकर वाली ठंड पड़ी थी। इतनी भयानक वाली ठंड पड़ी थी, मतलब लिटरली लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। एक बार शाम के 5 बजे का समय हो जाए, लोग अपने आप को अपने घरों के अंदर लॉक कर लेते थे। फिर चूल्हा, सिगड़ी या जो भी आग जलाने का वो हो भाई, उसके सामने बैठ जाते थे और अपने शरीर को गर्म करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ गई थी। आप समझ रहे हैं कितनी बार मैं फोर्स करके बोल रहा हूँ, ठंड कितनी रही होगी, आप इमेजिन कर लो। अब होता ऐसा है कि इसी गांव में एक व्यक्ति रहते थे। ये जो व्यक्ति थे, इनका नाम हम राजू जी रख देते हैं। राजू जी का एक भांजा था जिसका नाम था सोहन। सोहन रहता था भुवनेश्वर में। उड़ीसा में ही एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, भुवनेश्वर में रहता था। सोहन को पता चला कि दिसंबर आ गया है और मामा जी के गांव में बहुत बढ़िया वाली ठंड पड़ रही है। भुवनेश्वर में इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, सोहन के ऐसे दिमाग में आया। और सोहन को ठंड बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो सोहन अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मी मम्मी सुनो ना, इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में मामा के गांव नहीं जाएंगे, इस बार ठंड में गांव चलते हैं ना। मम्मी सोहन से कहती है, सोहन पगला गया है क्या, क्या बात कर रहा है? वहां पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि ठंड के कारण कुछ लोग मर भी गए हैं, तो क्यों जाना चाहता है ऐसी जगह? इसने बोला, मम्मी यही तो मज़ा है, लाइफ में कुछ डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस करने मिलेगी, और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। आपने तो देखी हो ना कितना कितना ठंड मैंने झेल लिया हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी भी, मतलब हल्की सी भी गर्मी लगे तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मम्मी ने बोली, बात तो सही है, तेरी छुट्टी लगने वाली है ना दिसंबर के टाइम में? ये बोला, हाँ मम्मी, वो क्रिसमस वाला टाइम जो रहता है, छुट्टी मिल रही है ना, जाता हूँ घर मामा के, प्लीज़ जाने दो ना। मम्मी बोलती है, अच्छा ठीक है, चल तेरा इतनी मर्जी है, मैं बात करती हूँ मामा से, चले जाना। मामा जी को फ़ोन लगाया गया सोहन के बारे में पूछने के लिए। मामा जी ने बोल दिया, हाँ ठीक है, भेज दो, ऐसी कोई टेंशन नहीं, अगर वो आना ही चाह रहा है तो हम रोकेंगे क्यों, आने दो। बस छुट्टी लगी है सोहन की, उसने अपने बैग पैक किया और पहुंच गया मामा जी के गांव। मामा जी के गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग बड़ी विचित्र सी एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब काफ़ी टाइम बाद इस बार वो मामा जी के गांव गया हुआ है, शायद 2 साल पहले गया था। इससे 2 साल में गांव में कई बार कई चीज़ें बदल जाती है। तो इस बार जब ये गांव पहुंचा तो इसने देखा कि यार गांव में बहुत अजीब से चेंजेस आ गए हैं। मतलब लोग अब बहुत डरे डरे से रहने लगे हैं, एक दूसरे से भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शाम होते से ही दरवाज़ा पैक, और फिर कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और थोड़ी बहकी बहकी सी बातें करते हैं। सोहन को गांव के लोगों का बर्ताव, व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा हर साल के कंपैरिजन में। सोहन ने मामा जी से पूछने की कोशिश किया। मामा जी ने बोले, पता नहीं, अब तू भी ज़्यादा दिमाग मत लगा कि लोग ऐसे क्यों हो गए हैं, क्यों नहीं हुए हैं, ये गांव ऐसा क्यों है, पहले ऐसा क्यों था, ज़्यादा मत सोच, तू एंजॉय करने आया है, एंजॉय कर। लेकिन सिर्फ दिन के वक्त, दिन के वक्त हमारा गांव तो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब रात में पहले के जैसा माहौल नहीं रहा। रात में यह इंसान नहीं बल्कि कुछ और घूमता है। इसने बोला, मामा क्या क्या घूमता है रात में? मामा बोलते, बस कुछ और घूमता है, तू ये सुन ले।
रात में इंसान अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तुझे भी नहीं निकलना है, दिमाग में डाल ले। ये बोलता है ठीक है मामा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो नहीं निकलूंगा। ये पहली रात को सीन हुआ। दूसरी रात ये लोग सो रहे थे। रात में तकरीबन 12:30 बजे के आसपास कोई अजीब सी रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज जोर जोर से इन लोगों के घर के सामने से। तो सोहन घबरा कर उठ जाते कि घर के बाहर कौन रो रहा है। सोहन मामा को उठाता है, मामा मामा देखो ना, बाहर कोई रो रहा है। मामा जागते हैं, उस आवाज को ध्यान से सुनते हैं, बोलते हैं बेटा सो जा सो जा, ऐसी आवाजों पर ध्यान मत दे। सुन एक बात, ऐसा कुछ अजीब दिखाई दे या सुनाई दे तो तुरंत वहां से भाग जाना, उस चीज को मत देखना, वरना तू दूसरी कोई चीज देखने के लायक नहीं बचेगा। ये बोलता है मामा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मतलब गांव के लोग तो अजीब हो ही गए थे, आप भी मुझे बहुत बदले बदले से लग रहे हो, ऐसा क्या हो गया इस गांव में। मामा बोलते हुआ है, कुछ बहुत खौफनाक हुआ है, अभी नहीं बता सकता, बताऊंगा सही समय आने पर। और मामा आँख बंद करके सो गए। इसको लगा मामा क्या मतलब नशे वशे तो नहीं कर रहे हैं यार। नहीं, नशे तो नहीं करते मामा, तो मतलब बहुत साधारण से व्यक्ति है, कोई कहानी बना रहे होंगे, चलो मैं भी सो जाता हूँ। और इसको थोड़ी हंसी आती है और सो जाता है। इंटरेस्टिंग कहानी बनाया मामा जी ने और गांव वालों ने, ऐसा सोच के ये सो गया। अगला दिन निकला। अगला दिन सोचा कि शाम को तो मामा लोग मुझे बाहर निकलने देते हैं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, दिन में थोड़ा बाहर घूमता हूँ। तो दिन में घूमने के लिए निकला। इसको घूमते घूमते गांव के बाहर वाले खेत में ना एक लड़का मिला, इसका हम उम्र लड़का। अब कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो सोहन एक्सट्रोवर्ट। अपनी एक्सट्रोवर्टिंग में उसने इस लड़के से बातचीत करना शुरू कर दिया। लड़के ने अपना राहुल नाम बताया और वो नेचर से बहुत जॉली लगा सोहन को, बहुत मस्त, मतलब एकदम बढ़िया आदमी लगा वो राहुल। दोनों एक उम्र के थे। राहुल ने बोला यार भाई तू तो बहुत बढ़िया लड़का है, तू मेरे साथ घूमने चलना आज। तो सोहन बोलता है कहाँ। राहुल बोलता है कि गांव के आगे की तरफ एक घने जंगल में खूबसूरत डैम बना हुआ है, मैं तुझे वो डैम घुमाऊंगा। तो मैं सही बता रहा हूँ, एक बार उस डैम में घूम लेगा ना तो दुनिया में तो कहीं पे भी चले जाए उस नज़ारे को नहीं भूल पाएगा। तो सोहन भी थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए अपना शहरी अंदाज में कि मैं तो भुवनेश्वर बड़े शहर से आया हुआ हूँ, तो गांव वाला मुझे क्या घुमाएगा, मैंने आधी दुनिया देखा हूँ, मतलब ऐसा वाला एटीट्यूड में इसको बोलता है अरे क्या करेंगे वहाँ पे जाके, ऐसा कुछ खास नहीं होगा। राहुल बोलता है भाई कसम से बता रहा हूँ, तू वहाँ पे चल के देख, तू दुनिया के किसी भी कोने में उससे कंपेयर की चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। ये बोलता है चल भाई इतना तारीफ कर रहा है तो चलते हैं, लेकिन कब, अभी चले क्या। तो राहुल कहता है अरे अभी कोई मज़ा नहीं है, हम वहाँ पे रात में जाएंगे। रात में वो जो डैम है ना, वहाँ पे ना जाने कहाँ से ढेर सारी जुगनू आ जाती है और पूरे जुगनू से वो इलाका रोशन होता है, ऐसा जगमगाता है। जुगनू पता है ना, एक ऐसे कीड़ा होता है, एक मक्खी जैसी रहती है, वो उसमें लाइट जलती है, आपने देखे होंगे। बेचारी अभी विलुप्त होते आ गई है। कहा जाता है कि हम आखिरी जनरेशन है, हम लोग जो हैं, मतलब हम सब लोग वो आखिरी जनरेशन है जुगनुओं को देखने वाले। हमारे से बाद वाली जो जनरेशन आएगी ना, सन 2030-40 के बाद वाली, वो जुगनू को कभी नहीं देख पाएगी। खैर वो अलग स्टोरी है उनकी बेचारों की, जीवे वो भी। हाँ, तो राहुल बताता है कि वो जगह है ना, वो जुगनुओं से रोशन हो जाती है, बहुत सुंदर लगेगा, रात में ही चलेंगे। ये बोलता है रात में, मामा से पूछना पड़ेगा यार, मामा बोल रहे थे कि रात में घर से बाहर नहीं निकलना है, कुछ अजीब सा घूमता है, इंसान नहीं घूमता, ऐसी ऐसी बात कर रहे थे। राहुल सोहन की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है अरे यार तुम लोग भी ना कोई भी चीज़ को कहीं पे भी लेके जाते हो। अरे कुछ नहीं है, क्या है कि रात में ना गांव में कुत्तों का झुंड घूमता है, बहुत सारे कुत्ते, जंगली कुत्ते होते हैं ना, वो कुत्तों का झुंड घूमता है। और एक दो बार कोई जानवर को उठा के ले गए वो झुंड वाले कुत्ते, उसके चक्कर में गांव वाले इतने डरने लगे हैं जिसकी कोई हद नहीं। अरे एक बार तो मैं भी बाहर निकला हुआ था, मेरे सामने आ गए 6-7 बड़े बड़े कुत्ते थे, मेरे ऊपर भाव 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 करने लगे। मैंने भी उठाया एक बड़ा पत्थर, घुमा के दे के मारा ना, उनको लगा भी नहीं, तब भी ऐसे भागे कि मानो जंगली नहीं, कोई ऐसी छोटी मोटी गली कुत्ते हो, उनसे डरते हैं गांव वाले, हद है, और फालतू में फैला के रखे।
तो इसको भी हंसी आ गई। सोहन बोलता है अरे ऐसी बात है क्या ले, मामा तो ऐसे बता रहे थे जैसे पता नहीं गांव में क्या घूम रहा है क्या नहीं। हाँ भाई अगर ऐसी बात है ना, इतनी छोटी सी चीज से गांव वाले डर रहे हैं तो हम नहीं डरेंगे, और मुझे तो कुत्तों से बिल्कुल डर नहीं लगता। चल रात में चलते हैं और मामा को नहीं बताएंगे सोचता हूँ। हाँ मामा को बताएंगे तो बिना मतलब के रोकेंगे, टेंशन लेंगे, नहीं बताएंगे। चोरी से जब तेरे घर पे भी सब लोग सो जाएंगे और मेरे घर पे भी सब लोग सो जाएंगे तब निकलेंगे। ऐसा सोहन ने राहुल को समझाते हुए बोला। मतलब समझ रहे हो, राहुल ने प्लान दिया है लेकिन सोहन समझा रहा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि अब सोहन का फुल मन हो चुका है वहां पे जाने का। खैर रात का वक्त आता है, सब लोग खाना वाना खाते हैं और मामा जी आज सोने के मूड में नहीं। मामा जी का तो आज माहौल बना हुआ है, अपने बचपन की कहानियां किससे सुना रहे हैं इसको बैठा के। ये सोच रहा है मामा सो जाओ यार, सो जाओ यार। मामा को नींद ही नहीं आ रही है। रात के 12:30 बज गए। मामा कहते हैं कि अब थोड़ी सी थकान हो गई, आज बहुत किस्से डिस्कस कर लिए, चल सो जाते हैं। और ये दोनों सो गए। मतलब मामा के सामने तो सोना ही पड़ा ना। फिर आधे घंटे बाद ये आँख खोल के देखता है, मामा सो गए लगता है। अब ये उठता है और दबे कदमों से बाहर। राहुल ने अपना एक घर दिखा दिया था, बोला था कि मैं घर के बाहर निकल के बैठ जाऊंगा, 12 बजे से 1 बजे के बीच में तू पहुंच जाना। किस्मत से 1 बजे तक मामा सो गए थे और ये जब उसके घर के सामने पहुंचा तो राहुल बाहर ही बैठा हुआ था। और लिटरली अपने घर से राहुल के घर तक आया जब तक कोई कुत्ते कुछ अजीब सा इधर नहीं दिखा था। इसने भी सोचा कि यार गांव वाले लोग फालतू फुकट इतना डर रहे हैं कि किसी भी चीज़ से। खैर राहुल बैठा हुआ था, राहुल भी इससे मिलके खुश हुआ और ये लोग अब जंगल वाले रास्ते निकल चले। 15 मिनट चलने के बाद ये पूरे गांव को अपने काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे और आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और ठंड का कोहरा दिखाई दे रहा था। ठंड मैं फिर से बता दूं, बहुत शरीर जमा देने वाली यहाँ पर चल रही थी। हवाएं ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं, खून सूख जाए ऐसी वाली सिचुएशन थी, लेकिन मज़ा आ रहा था। सोहन के साथ साथ राहुल को भी ठंड उतनी ही ज़्यादा पसंद थी। और 15 मिनट चलने के बाद ये लोग एक खुले से इलाके में पहुंच जाते हैं। इस इलाके में कोई डैम तो नहीं था, लेकिन हाँ जो कुछ भी था बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत सुंदर पहाड़ी भी दिखाई दे रही थी। जुगनू सचमुच में यहाँ पे ढेर सारे थे और सचमुच में जुगनू ने इतनी लाइटिंग वहाँ पे फैला के रखे थे कि कोई भी मतलब इजीली एक दूसरे को देख सकता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लिटरली लाइटिंग हुई है, ऐसा वाला। ये देख के राहुल बोलने लगा, यार यहाँ पे मैंने सुना था डैम हुआ करता था, मेरे दोस्त लोग जो आए थे वो बताए थे डैम था, अभी डैम कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल ये बात सोहन से कर ही रहा है कि इतने में इनको धम 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 ऐसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे पिक्चरों में आवाज़ सुनाई देती ना, फिल्मों में, जैसे कोई भारी भरकम आदमी या राक्षस कहीं चल चल के आए तो ज़मीन हिलती है धम 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 करके ऐसी, तो सेम वही वाली आवाज़ सुनाई दी। और उस धम धम के साथ सोहन की दिल की धड़कनें धक 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 ऐसे बढ़ गई कि ये कौन है भाई। ये पलटकर जैसी पीछे देखा तो क्या पाया, पीछे एक 7 फुट का आदमी, एकदम हेल्दी, लंबा चौड़ा, जिसका मुंह एक भेड़िया की तरह था, नाखून बेहद ज़्यादा नुकीले और लंबे, स्किन पूरी तरीके से काली है और पूरे स्किन में छोटे छोटे काले काले बाल हैं। वो बड़े ध्यान से लार टपकाते हुए राहुल की तरफ ही देख रहा था। राहुल ने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। उसने जैसी भागने की कोशिश किया, वो अपने विशालकाय शरीर से एक हाथ ऐसा बढ़ाया, उसी गर्दन पकड़ा और खट से ऐसा करके लकड़ी टूटने की आवाज जैसी आती ना, सूखी लकड़ी टूटने की, वैसी आवाज आई और राहुल आंख पलटा के जमीन में गिर गया औंधे मुंह। बचने की इतनी सी भी संभावना नहीं थी। ये नजारा देखकर सोहन वहीं पर जमा रह गया कि क्या है। वो बहुत लार टपका रहा था। लार टपकना मतलब समझते हैं आप, सलाइवा जो मुंह से गिर रहा होता है, बहुत सारा गिर रहा था उसके, उस भेड़िया या इंसान या वो जो कोई भी था उससे मुंह से। वो भारी कदमों से गिरे हुए राहुल के पास आया, उसको घुमाया,
ये वाला पोर्शन फाड़ से ऐसा फाड़ दिया। अंदर से जो भी सामान निकला बड़ा सा मुंह फाड़ के चबा चबा के खाने लगा। कटर 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 ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि सोहन का दिमाग काम करना बंद कर दिया। आंखों के सामने धुंधलापन छाने वाला था, वो बेहोश होने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाला। सोचा कि अगर मैं नहीं भागूंगा तो मैं भी इसी तरह से इस भेड़िया, इंसान, भूत, पिशाच, राक्षस, ये जो कोई भी है मैं भी खाना बन जाऊंगा इसका। ऐसा सोच के जो ये भागना शुरू किया है, शरीर में जितनी ताकत रही होगी पूरी ताकत लगा के ऐसा भागना शुरू किया, ऐसा भागा, ऐसा भागा 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 भागा। भागते भागते घर का दरवाजा धाड़ से तोड़ के हुए अंदर। मामा जी सब जाग गए। बोले अरे तू बाहर कैसे निकला, क्या कर रहा था बाहर? उसने रोते रोते मामा जी को सारी बात बता दिया। मामा जी ने जो पीटे हैं ना इसको, जो पीटे हैं, जिंदगी में पहली बार मामा जी ने पीटे थे, लेकिन जो पीटे इसको जिंदगी भर याद। मामा जी ने बोले जाना पड़ेगा, पूरे गांव को इकट्ठा करके जाना पड़ेगा। वो भेड़िया मानव, वो राक्षस हमारे गांव के एक और लड़के को नहीं खत्म कर सकता, हम जाएंगे वहां पे। मामा जी बाहर निकले, चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर निकाले। सब, किसी के हाथ में मशाल, किसी के हाथ में तलवार, तो किसी के हाथ में लाठी। सब चल पड़े उस तरफ जिस तरफ के बारे में अभी मामा को बताया सोहन ने। सोहन आगे आगे, पूरा गांव पीछे पीछे। थोड़ी देर चलने के बाद वो जगह आई और सचमुच में चिथड़ा फटा पड़ा था वहां पे राहुल। उसे देखकर उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो गई। बहुत सारे लोगों ने उल्टी कर दी है। ऐसी कंडीशन में किसी को देखना आम बात नहीं होती है। खैर, पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस आई, तहकीकात हुई। इन तहकीकात में क्या मिलेगा? कोई सबूत नहीं मिले। आखिरकार ये लिख दिया गया, एक जंगली जानवर ने वार किया, अपनी भूख मिटाने के चक्कर में उसे खा गया। यही लिखा गया। लेकिन वो एक जंगली जानवर नहीं था। ये बात सोहन को भी पता चल गई और गांव वालों को तो पहले से ही पता थी। गांव का हर एक व्यक्ति जानता था कि रात का अंधेरा होता है और बाहर इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया मानव, एक इच्छाधारी भेड़िया या फिर एक पिशाची भेड़िया घूमता है, जो किसी को भी कभी भी अपना शिकार बना लेता है। उससे बचने का एक ही तरीका होता कि इंसान अपने घरों में बंद रहे, वो किसी के भी घर में नहीं घुसता। इस घटना को आज 17 से 25 कितने साल हो गए, 8 साल हो चुके हैं। और इन 8 सालों में और 2-3 बार सोहन मामा जी के गांव गया। रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि उस गांव में अब भेड़िया नहीं घूमता है। अब वो चले गया हमेशा हमेशा के लिए, शायद कहीं और, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए। लेकिन कहाँ, किसी को नहीं पता। क्या पता भगवान ना करे किसी के साथ कुछ घट जाए और ब्लडी सत्य में ही उसकी अपडेट मिले। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह देता हूँ भगवान ना करे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद सोहन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला भाई कुछ भी हो जाए, मैं बुढ़ा भी हो जाऊँगा ना, 80 साल का भी, तब भी ना मैं राहुल की शक्ल भूल पाऊँगा और ना ही मैं उस राक्षस भेड़िए को भूल पाऊँगा, जो इतना खतरनाक था कि उससे डरावना कुछ इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक भेजना। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।